हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के अंदर एक और कमाल की वीडियो में। आज की इस मूवी में एक औरत ट्रेन टिकट खरीदने आती है, लेकिन वो एक ऐसी जगह का टिकट मांगती है जिसका नाम किसी भी मैप में नहीं होता है। अब बुकिंग क्लर्क कंफ्यूज हो जाता है, पर वो कहती है कि मैं अक्सर यहाँ से ट्रेन पकड़कर उस जगह पर उतर जाती हूँ। तो क्या औरत सच कह रही थी और उसकी बातों के पीछे कौन सा राज छुपा था? क्या वो क्लर्क उस राज का पता लगा पाया या फिर नहीं? जानेंगे आज की इस मूवी में। तो आप लोग शुरू से लेकर एंड तक स्टोरी को वॉच करते रहिएगा। मूवी की शुरुआत अमेरिका में वॉकिंग नाम के एक छोटे से रेलवे स्टेशन से होती है। यहाँ पर मूवी का मेन कैरेक्टर एडी एक स्टेशन पर टिकट ऑफिस में काम करता है। वह अपने काम में बहुत ही सिंसियर होने के साथ साथ यह पैसेंजर्स की भी मदद कर देता है। कोई फॉरेनर यहाँ पर आए और उसे रास्ते का पता ना हो तो एडी उनको बढ़िया सा रास्ता बता देता है। ये देखिए, एक औरत अपने छोटे बच्चे को ट्रॉली से उतार नहीं पाती है और कोई भी इंसान इसकी मदद नहीं करता, सिर्फ अपना एडी ही उसकी मदद करता है। एडी का एक छोटा सा परिवार है जिसमें उसकी वाइफ है, उसका बेटा है जो एक टीनेजर है, पर बेटा बहुत ही वायलेंट बिहेव करता है। वो अक्सर कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देता है। आज भी उसकी वाइफ कॉल करके कहती है, लेकिन एडी को ड्यूटी टाइम पर बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो कहता है ठीक है, वो शाम को आके बात करेंगे, अभी फोन रखो। फिर वो टिकट काउंटर को खोलता है और पैसेंजर वहाँ पर लाइन लग जाती है। इस बीच लिंडा नाम की एक औरत आती है और टिकट मांगती है। एडी कहता है हाँ तो जगह तो बताइए, आपको जाना कहाँ है? लिंडा कहती है पहले आप बताइए कि आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है, क्या लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? वो अपनी सिगरेट जलाती है तो एडी कहता है नहीं, यहाँ पर सिगरेट स्मोकिंग अलाउड नहीं है, या आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। वो तुरंत लाइटर को बुझा देती है और कहती है थैंक यू, पर मुझे मैकन हाइट्स के लिए एक टिकट चाहिए। एडी कहता है मैं यहाँ पर 20 साल से काम कर रहा हूँ और मैकन हाइट्स का मैंने आज तक नाम नहीं सुना, और अगर जगह है भी तो यहाँ से कोई भी ट्रेन वहाँ पर नहीं जाती, इतना तो मैं दावे के साथ कहता हूँ। पर लिंडा कहती है कि अरे क्या बात कर रहे हैं, मैं तो अक्सर यहाँ से ट्रेन पकड़ती हूँ और सीधे मैकन हाइट्स उतर जाती हूँ। एडी भी कंफ्यूज हो जाता है, उससे पूछता है अच्छा आप एक काम कीजिए, उस ट्रेन का नंबर या उसकी टाइमिंग तो बताइए। तो वो बड़ी तेजी से कहती है अरे मैकन हाइट्स के लिए रोज 3 ट्रेनें जाती हैं, एक तो 9:11 पे, दूसरी दोपहर के 1:09 पे और तीसरी 5:10 पे जाती है। एडी कहता है नहीं मैडम, इन टाइम्स पे जो ट्रेन जाती हैं वो एलडी नाम के स्टेशन पर जाती हैं। आप जिस मैकन हाइट्स की बात कर रही हैं उस स्टेशन का नाम इस ट्रेन के रास्ते में नहीं आता। फिर लिंडा एडी को अपने कंप्यूटर में चेक करने के लिए कहती है। एडी भी अपने मॉनिटर को देखकर मुड़ता है तो लिंडा वहां पर नहीं होती है। एडी चौंक जाता है कि भाई कहाँ गायब हो गई। फिर वो काम के बाद इस बारे में अपने कलीग चार्ल्स को बताता है। वो कहता है मैकन हाइट्स का नाम तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि कोई औरत यहाँ आई होगी, मुझे तो लगता है यहाँ पर कोई औरत आई ही नहीं और ना ही कोई गायब हुआ है, ये सब तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। अरे तुम बूढ़े हो रहे हो सकता है तुम्हारी इमेजिनेशन थोड़ा अपने आप काम कर रही हो। अब यह सुनकर एडी भी हंस पड़ता है और कहता है बेटा उड़ा लो मजाक, तुम्हें भी एक दिन बूढ़ा होना पड़ेगा, कल मिलते हैं। एडी कहकर घर निकल जाता है। घर पर पुलिस बैठी हुई होती है क्योंकि एडी के बेटे सैम ने आज अपनी गर्लफ्रेंड को मारा था और उस लड़के ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी है। एडी फिर किसी तरीके से पुलिस को बात करके फिलहाल मामले को निपटा लेता है और कहता है कि आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा, इसका आपसे मैं प्रॉमिस लेता हूँ। पुलिस भी उसको वार्न करके वहाँ से चली जाती है। वो सैम से पूछता है कि बेटा तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो, इतना वायलेंट क्यों हो जाते हो? तो उसका बेटा कहता है कि पापा मुझे खुद नहीं पता इतना वायलेंट क्यों हो जाता हूँ, सब मुझसे डरते हैं। और पापा एडी कहता है कि ठीक है तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, अब तुम जाकर आराम करो। अगली सुबह फिर से लिंडा वहां पर आकर मैकन हाइट्स वाली ट्रेन की टिकट मांगती है। इस बार एडी उसको अंदर बुलाकर बिठाता है और चार्ल्स को बुलाता है। फिर कल की वही बातें दोहराता है। चार्ल्स पूछता है मैकन हाइट्स क्या बात कर रहे हो, इस तरह की कोई भी जगह यहाँ पर नहीं है। और वो कहता है वहाँ पर कितने लोग रहते हैं? तो लिंडा बताती है वहाँ पे 5 लोग रहते हैं। एडी पूछता है अच्छा एक बात बताइए, मैकन हाइट्स जाने के लिए टाइम कितना लगता है? तो बताती है लगभग 27 से 28 मिनट लगते हैं। वहाँ इंश्योरेंस कंपनी में मैं काम करती हूँ। पर आप लोग इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं, क्या कुछ गड़बड़ हुआ है? चार्ल्स उसको अपना सिस्टम दिखाकर कहता है ट्रेन के रास्ते में मैकन हाइट्स का कोई भी स्टेशन नहीं पड़ता, फिर आप वहाँ कैसे जा सकती हैं? अब ये कहकर वो पीछे मुड़ पर लिंडा वहाँ पर नहीं होती। चार्ल्स भी चौंक जाता है कि ये कहाँ गायब हो गई। देखा यही
यही तो मैं कल कह रहा था, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे। शायद ये कोई जादूगर है या फिर विच है। अब एडी बाहर निकलता है तो वहाँ पर एडलिन जाने वाली 9:11 की ट्रेन निकल रही होती है। लिंडा ने इसी ट्रेन का जिक्र किया था, यह मैकन हाइट्स जाती है। एडी को भी सच का पता लगाने की चुल मची होती है। वो भी ट्रेन में चढ़ जाता है और लिंडा को ढूंढने लगता है, पर वो वहाँ पर नहीं होती। वहाँ पर एक पैसेंजर बैठा होता है जिसे हम जॉन नाम से जान लेते हैं। इसका चेहरा आप याद रखेंगे दोस्तों, आपको आगे काम आएगा। वो एडी से पूछता है, क्या हुआ सर, आज टिकट चेकिंग की ड्यूटी है क्या आपकी? एडी ना में जवाब देकर उतर जाता है और विसल बजाता है तो ट्रेन चली जाती है। एडी अब घर जाता है तो पता चलता है कि आज सैम ने अपनी माँ को यानी कि एडी की वाइफ को मार दिया है। इससे परेशान होकर एडी उसको एक साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाता है, लेकिन कंसल्टेशन के दौरान एडी को लगता है कि लिंडा यहाँ पर भी आ गई है। साइकाइट्रिस्ट उसे बताती है, देखिए आपके बच्चे सैम को बचपन से स्ट्रेस है जिसकी वजह से वो हद से ज्यादा वायलेंट हो जाता है। आगे जाकर इसका गुस्सा और भी वायलेंट हो जाएगा और भी बढ़ सकता है, इसीलिए हमेशा आप इस पर नजर रखिएगा। एडी अपने बेटे को लेकर बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि बच्चा बार बार ऐसी हरकतें करे जिससे बेइज्जती हो तो दुख तो होता ही है। उस रात वह अपनी वाइफ से पूछता है कि तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है क्या? तो वो कहती है, अरे क्यों नहीं, तुम ट्रेन में काम करते थे और मैं रोज ट्रेन में सफर किया करती थी। दोनों की दोस्ती हो गई। मुलाकात के 2 महीने के बाद ही तुमने मुझे डेट पर बुलाने की हिम्मत। सच में फिर क्या था, शादी हुई और सैम पैदा हो गया। यही तो है हमारी लव स्टोरी। अब अगले दिन एडी अपना काम ठीक से नहीं कर पाता क्योंकि घर में उसको सैम की परेशानी खाई जाती है। यहाँ पे लिंडा खाई जाती है क्योंकि लिंडा ने भी उसके दिमाग में सरदर्द करके रखा हुआ था, एक मिस्टीरियस औरत बनकर जो बार बार ऐसी जगह के बारे में बात कर रही थी जो कि मैप में भी मौजूद नहीं थी, ऊपर से गायब भी हो जाती थी। यार आज तो मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगा, यह सोचकर एडी 9:11 वाली ट्रेन में चढ़ जाता है। फिर वो अपने फोन पर 28 मिनट का टाइमर सेट कर लेता है क्योंकि लिंडा ने कहा था वहाँ से मैकन हाइट्स जाने में 27 से 28 मिनट लगते हैं। आज भी जॉन एडी से पूछता है कि आज भी आप टिकट चेक करने के लिए आए हैं क्या? एडी कहता है, नहीं, आज तो मैं खुद एक पैसेंजर हूँ। वो एक विंडो सीट पर बैठ जाता है और बाहर देखने लगता है। बाहर लिंडा खड़ी दिखती है जिससे एडी फिर से कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है औरत आखिर है कौन और यह मुझको हर जगह क्यों नजर आ रही है। ट्रेन बहुत दूर जा चुकी थी लेकिन अब तक कोई भी स्टेशन नहीं आया था। टाइमर में भी लगभग 27 मिनट हो चुके थे। अब तक मैकन हाइट्स नाम का कोई भी स्टेशन नहीं आया था। एडी को बाहर एक सिटी जैसी कुछ दिखाई देता है। इतने में जॉन उठकर दरवाजे के पास जाता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। एडी चौंक जाता है कि ट्रेन के चलते दरवाजे कैसे खुल सकते हैं। वो जॉन को वार्न करता है और कहता है कि आप नीचे गिर जाएंगे, लेकिन जॉन चलती ट्रेन से नीचे कूद जाता है। एडी को कुछ समझ नहीं आता, उसको एक तरह से सदमा लग जाता है और उसका टाइमर भी 0 पे आ चुका था। तो क्या यही वो मैकन हाइट्स है? यह सोचकर एडी भी ट्रेन से कूद पड़ता है और तब देखता है कि उस ट्रेन से कई लोग उस जगह पर कूद रहे हैं और पहाड़ पर चढ़कर उस सिटी की ओर जा रहे हैं। एडी भी बिना कुछ सोचे समझे उनके पीछे चलने लगता है और उस सिटी में पहुंच जाता है। वहाँ बड़े बूढ़े बच्चे साथ में होते हैं। एडी फिर वहाँ एक रेस्टोरेंट में जाता है तो वो वेट्रेस उसका स्वागत करती है और पूछती है, आपको क्या चाहिए सर? एडी चाय मांगता है, वो तुरंत चाय लेकर देती है और साथ ही एक एप्पल का केक जो मैंने खुद बनाया है, आप जायका चेक करके बताइए कि कैसा केक है। तो एडी उसको खाता है तो बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाता है क्योंकि इतना टेस्टी केक उसने लाइफ में कभी नहीं खाया था। वह बाहर आता है तो एक कपल उससे टकरा जाता है। वो आदमी कहता है, सॉरी सर, हमारी आज एंगेजमेंट हुई है इसीलिए जरा हंस खेल रहे थे, आपसे टकरा गए, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। एडी भी कहता है, कोई बात नहीं, आप दोनों को बधाई हो। वो दोनों थैंक यू कहकर वहाँ से चले जाते हैं। यह जगह, यहाँ के लोगों का बर्ताव, यह सब एडी का दिल जीत लेते हैं। यहाँ सब एक तरफ से बहुत ही खुश दिखाई देते हैं। बच्चे पतंग उड़ाकर मजे से खेलते हैं जिसको देखकर एडी का जी थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो वहाँ पर लिंडा भी आ जाती है। एडी पूछता है, जरूर ये सब मेरे दिमाग का खेल है राइट? रियल में मेरी जो परेशानियां हैं उनमें छुटकारा पाने के लिए मेरे साथ ही कुछ खिलवाड़ कर रहा है और मुझे विश्वास दिलाना चाहता है कि मैं खूबसूरत जगह पर हूँ। लिंडा कहती है, अरे आपको कैसे पता ये रियल नहीं है? एडी कहता है, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं होती जहाँ सारे लोग खुश रहते हों, हर किसी का किसी में दुख होता है। मैं ट्रेन में था, अचानक लोग ट्रेन से कूदने लगे और मैं खुद इस जगह पर कूद कर
पहुंच गया। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। लिंडा भी हंसकर कहती है यह भी तो रियल है। असल में 9:11 वाली ट्रेन आपको अल्टरनेट रियलिटी में लेकर आ गई है। यहाँ इंसान वही है, लेकिन इस अल्टरनेट रियलिटी में उनके कोई भी दुख नहीं है। सब बड़े खुश हैं। आप जिस मकान हाइट्स के बारे में बार बार पूछ रहे थे, ये वही जगह है। शाम 5:11 को वॉकिंग टाउन जाने वाली ट्रेन आएगी और आप उसमें वापस चले जाएंगे तो आप अपने घर पहुंच जाएंगे। रियलिटी में आपके परिवार में जो दुख अल्टरनेट रियलिटी में है वो यहाँ पर नहीं होगा। आप अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह सकेंगे। एडी को समझ नहीं आता यह कह क्या रही है। वो जो कह रही है वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर भी वह 5:11 तक वहीं पर इंतजार करता है। बाकी लोग भी उसी तरह 5:11 की ट्रेन के लिए वहाँ पर वेट कर रहे होते हैं और जिस तरह ये लोग ट्रेन से कूदे थे उसी तरह से चलती ट्रेन में सब चढ़ने लग जाते हैं। आखिर एडी वॉकिंग स्टेशन पहुँच जाता है। उसे पता चलता है अल्टरनेट रियलिटी में जाकर खुशी तो मिली, लेकिन आज के बाद वहाँ पर नहीं जाएगा। यह निश्चय करके वह घर के लिए जाता है। लेकिन यह क्या, वाइफ आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही थी। दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। एडी भी कंफ्यूज हो जाता है। अपने बेटे सैम के कमरे में जाता है, लेकिन सैम वहाँ नहीं होता, बल्कि वह कमरा एक स्टोर रूम की तरह दिखता है। वही वाइफ कहती है कि तुम कमरे में क्या करने आए हो? अरे याद है क्या, ये कमरा हमने अपने होने वाले बच्चे के लिए तैयार किया था, लेकिन हमारी किस्मत तो देखो, ना तो हमारा कोई बच्चा हुआ और ना ही कमरे का कोई यूज कर पाया। और ये सुनकर एडी को बहुत धक्का लगता है और वो चौंक जाता है कि ये हुआ कैसे। उसे लगा कि मैकन हाइट से वापस आने के बाद अल्टरनेट रियलिटी से निकलकर वो अपनी रियल जिंदगी में आ जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि वह अब भी अल्टरनेट रियलिटी में है और उसी अल्टरनेट रियलिटी में वॉकिंग टाउन में काम कर रहा है। इस अल्टरनेट रियलिटी में उसका कोई बेटा नहीं है जो उसको परेशान करे, इसीलिए उसकी वाइफ भी बहुत खुश दिखाई दे रही है। खैर, जो हो गया सो हो गया, यह सोचकर एडी अगले दिन काम पर जाता है। वहाँ फिर उसी औरत की मदद करता है जो अपने बच्चे को ट्रॉली के नीचे उतार नहीं पा रही थी, लेकिन इस बार भी कई लोग मदद के लिए आते हैं। वो बच्चा कुछ दबा दबा के खा रहा था। शुरुआत में आपने देखा होगा कि किस तरह सिर्फ एडी इस औरत की मदद कर रहा था, लेकिन यहाँ पर अल्टरनेट रियलिटी में सब अच्छे लोग हैं और खुशी खुशी दूसरे की मदद कर रहे थे। अब इस अल्टरनेट रियलिटी में एडी रिसर्च करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में लिखा था कि मैकन हाइट्स नाम की एक सिटी बनने वाली थी, लेकिन उस प्रोजेक्ट को सरकार ने रोक दिया था, जिस वजह से वो सिटी नहीं बन पाई। फिर एडी इस आर्टिकल को लिखने वाली रिपोर्टर से मिलने के लिए जाता है। उस मिस्टीरियस सिटी के बारे में पूछता है। रिपोर्टर उसे बताती है, मुझे उस सिटी के प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी तरीके से याद है। वैसे आप कितनी बार वहाँ पर गए हैं? एडी कहता है, मैं तो एक ही बार गया हूँ। मैकन हाइट्स रिपोर्टर बताती है कि मैं आपकी तरह, लोग अक्सर मुझे उस सिटी के बारे में पूछते हैं। वो कहते हैं कि वो उस सिटी में कई बार गए हैं। फिर वो एडी को कुछ डॉक्यूमेंट दिखाती है और बताती है कि मैकन हाइट्स एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट का सपना था। वो एक शानदार सिटी बनाना चाहता था, लेकिन किसी वजह से उसका प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को रोकते देख वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेचारा चल बसा। फिलहाल वो एकदम से खाली जगह है, पर हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर सच में सिटी है जहाँ पर हर कोई बहुत खुश है और सभी चैन से रहते हैं। उनकी बातें सुनकर मैंने भी कई बार ट्राई किया मैकन हाइट्स जाने का, ना जाने क्यों उस जगह पर मेरे लिए ट्रेन का कोई दरवाजा नहीं खुलता है, इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं जा पाई। लोग कहते हैं कि सिर्फ कुछ ही लोगों को मैकन हाइट्स जाने का मौका मिलता है। फिर उन डॉक्यूमेंट्स में एडी को लिंडा की फोटो मिलती है। वो रिपोर्टर से पूछता है तो वो बताती है ये उस आर्किटेक्ट की बेटी है जो मैकन हाइट्स सिटी बनाना चाहता था। बेचारी बहुत दुखी थी। उस समय अगर उसके पापा का ड्रीम प्रोजेक्ट पास हो जाता तो शायद वो इस वक्त जिंदा होते, लेकिन आज वो लड़की भी अचानक कहाँ गायब हो गई। एडी को अब इससे ज्यादा जिज्ञासा होने लगी थी कि ये तो मिस्ट्री के अंदर भी मिस्ट्री खुलती जा रही है, इसके पीछे का राज क्या है। फिर वो काम के टाइम भी पुराने न्यूज़पेपर्स को पढ़कर देख रहा था। इतने में चार्ल्स आ जाता है और कहता है कि आज मुझे जाना है, मेरा बेटा स्कूल ड्रामा में हिस्सा ले रहा है। एडी हंसता है कि तेरी शादी हो गई, क्या तेरा बेटा भी है? चार्ल्स कहता है यार मजाक मत कर यार, लेट हो रहे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, पर किस्मत का खेल तो देखो, मेरे 3 हैं और तुम्हारा एक भी नहीं। असल में दोस्तों, अल्टरनेट रियलिटी में चार्ल्स के 3 बच्चे हैं और एडी का कोई संतान नहीं है। तब जाकर एडी को अपने बेटे की याद आती है और वह तुरंत ट्रेन के पास जाता है जहाँ उसे अपने बेटे सैम दिखाई देता है। वो बिल्कुल फैसला कर लेता है कि अल्टरनेट रियलिटी में खुशी
जरूर है, लेकिन मुझे मेरा बेटा चाहिए। वो मुझे कितने ही दुख क्यों ना दे, पर वो मेरा बेटा है, मुझे अपना बेटा चाहिए। वो फैसला करके वो ट्रेन में चढ़ जाता है। ठीक 28 मिनट बाद दरवाजा खुलता है और एडी नीचे कूद पड़ता है। वो उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर वही वेटर फिर से एप्पल का केक सर्व करती है। एडी मजे से खाकर बाहर आता है तो वही यंग कपल उसे फिर से टकरा जाते हैं और इस बार भी वो बताते हैं कि हमारी नई नई एंगेजमेंट हुई है, खेल खेल में हम आपस में टकरा गए, सॉरी। फिर एडी बधाई देता है तो वो थैंक यू कहकर चले जाते हैं। एडी समझ नहीं पाता कि पिछली बार एग्जैक्टली यही हुआ था, आज फिर वही हो रहा है। कंफ्यूजन में वो एक जगह पर बैठ जाता है। एक कपल को अपने बेटे के साथ देखकर एडी को अपने बेटे सैम की याद आ जाती है। वो लिंडा को ढूंढता है पर वो कहीं नहीं दिखाई देती। एडी भी परेशान होकर वापस ट्रेन में चढ़ जाता है और वॉकिंग टाउन पहुंचकर अब वो भी अल्टरनेट रियलिटी में ही रहा। उस रात अचानक से दूसरे कमरे से आवाजें आती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। फिर वो अटारी की ओर चलने लगता है जैसे ग्रेविटी रिवर्स हो गई है। वो एक व्हाइट कलर के कमरे में पहुंच जाता है। यहाँ पर एक पुराना टीवी और एक सीडी प्लेयर रखा होता है। उसमें एक कैसेट होता है जिसे एडी प्ले करता है। उसमें सैम की बचपन की वीडियो होती है। एडी बहुत दुखी होता है और वह किसी भी तरीके से अपने बेटे को वापस पाना चाहता है। अगले दिन वो फिर उस ट्रेन में मकन हाइट्स पहुंच जाता है। वहाँ पर वह हर किसी से लिंडा के बारे में पूछता है, लेकिन अब एडी की रियल लाइफ है कि यहाँ सारे लोग अपनी रियलिटी में किसी न किसी दुख या दर्द या फिर बीमारी से पीड़ित हैं और उसे राहत पाने के लिए ये लोग यहाँ मैकन हाइट्स आते हैं। एक आदमी तो कहता है, मैं तो किसी लिंडा वगैरह को नहीं जानता है, यहाँ पर बहुत खुश हूँ सर, आप भी लिंडा को ढूंढना बंद कर दीजिए, हर पल की खुशी को एंजॉय कीजिए। तब वो औरत कहती है जिसके बच्चे को स्टेशन की सीढ़ियों से उतारने में एडी अक्सर मदद किया करता था। वो रोते हुए कहती है, सर मेरे बच्चे के गले में कुछ अटक गया है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, शायद इसकी जान का खतरा है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। पर एडी उसको इग्नोर करके उस रेस्टोरेंट में जाता है। वो वेट्रेस से लिंडा के बारे में पूछता है पर वो वहाँ अपना दुख सुनाने में लग जाती है कि जब मैं 16 साल की थी तो एक आदमी ने मुझे चाकू दिखाकर धमकाया था और मुझे अकेले में जाकर अब्यूज किया था। उस दिन मुझे कितना दर्द हुआ होगा आप सोच भी नहीं सकते। तब एडी सोच में पड़ जाता है कि यहाँ पर तो हर इंसान कोई ना कोई दुख झेल चुका है। एडी अब और परेशान और गुस्सा हो जाता है। वो बाहर आता है, फिर से वो कपल उससे टकराते हैं। वो सॉरी कहते हैं, लेकिन इस बार एडी गुस्से में था, उस आदमी को धक्का देकर गिरा देता है। पर फिर भी वो उठकर खुशी से एडी को थैंक्स करके वहाँ से निकल जाता है। और तब एडी के दिमाग में एक बार स्ट्राइक करती है कि उस दिन लिंडा ने कहा था कि मैं मैकन हाइट्स में एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है। एडी तुरंत उस कंपनी को ढूंढ लेता है। यहाँ पर एक बिल्डिंग की बजाय एक दीवार होती है जिसमें एक दरवाजा होता है। एडी दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। दूसरी ओर निकलने के बजाय वह एक बहुत बड़े स्पेस के अंदर जाता है जहाँ लिंडा होती है। एडी कहता है, इस अल्टरनेट रियलिटी में मुझे नहीं जीना, प्लीज असल रियलिटी में मुझे वापस भेज दीजिए। लिंडा कहती है, लेकिन अल्टरनेट रियलिटी में आप ज्यादा खुश रह पाएंगे। एडी कहता है, आपने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा, मुझे नहीं चाहिए ये नकली दुनिया, नहीं चाहिए नकली खुशी, मुझे अपनी रियलिटी में जाना है बस, और कुछ नहीं चाहिए। वहाँ दुख हो या दर्द हो या फिर मौत ही क्यों ना आ जाए, उसकी चिंता नहीं है। अब मुझे अपने बेटे और वाइफ के साथ रहना है उस रियलिटी में, समझे तुम। और इस पर लिंडा बिना कुछ कहे चली जाती है और दीवार में घुस जाती है। एडी को कुछ समझ नहीं आता कि ये कैसी औरत है और उसे अब लगता है कि वह पानी में है। फिर वो और लिंडा बाहर आ जाते हैं और लिंडा एडी को बताती है असल में मैकन हाइट सिटी उसके पिता बनाना चाहते थे लेकिन नहीं बना पाए, उसी दुख में वो मर गए। उस दुखी को बुलाने के लिए लिंडा ने एक ऐसी सिटी बनानी चाहिए जहाँ वो लोग अक्सर रह सकें जो असली दुनिया में दुख और दर्द से परेशान है। असल में लिंडा जिस रियलिटी को बिल्डिंग करती है वहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है कि ऐसी सिटी बना सके जहाँ हर कोई खुश रह सकता है। मैकन हाइट्स में वैसे अलग अलग रियलिटी से लोग आ सकते हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ उन इंसानों को आने का मौका दिया जाता है जो अपने रियलिटी में बहुत ही दुख से पीड़ित हैं। वो लोग अपनी रियलिटी में नहीं रहना चाहते, सिर्फ उन्हीं के लिए ट्रेन का दरवाजा खुलता है। वो रिपोर्टर इसलिए यहाँ पर नहीं आ सकती क्योंकि वो अपनी रियलिटी में बहुत खुश है, मतलब कि लोग पहले से खुश हैं, वो मैकन हाइट्स नहीं आ सकते। दुखी लोग जब ट्रेन में चढ़ते हैं तो मैकन हाइट्स आते ही और शाम को अपने घर लौटते हैं तो उनकी लाइफ में पहले वाला दुख दर्द नहीं होता और वो अल्टरनेट रियलिटी में खुश रहने लगते हैं। असल में वो औरत जिसके बच्चे को तुमने दूसरों की मदद की थी उसका बच्चा मुंह में कुछ दबाकर खा रहा था, शायद उसके गले में कुछ अटक गया था और वह चल बसा। इस बात से वो औरत टूट गई और मैकन हाइट्स पर आ गई जहाँ पर उसका बेटा भी जिंदा है। जब वो वापस जाएगी तो अल्टरनेट रियलिटी में होगी जिससे उसका बच्चा ठीक ठाक होगा
और सब कुछ एक्सप्लेन करके लिंडा कहती है आपकी लाइफ में बहुत दुख था, आपका बेटा आए दिन कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देता था और आप बहुत परेशान रहते थे, इसीलिए मकान हाइट्स का दरवाजा आपके लिए खुल गया। अगर आप इसी अल्टरनेट रियलिटी में रहेंगे आपकी लाइफ आराम से कट जाएगी। लेकिन वो लाख समझा ले, पर एडी गुस्से में कहता है कि मुझे बच्चा चाहिए, वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, मुझे खुशी देता हो या दुख, वो मेरी प्रॉब्लम है, उसे मैं हैंडल कर लूंगा। तुम कौन होते हो जबरदस्ती मुझे अल्टरनेट रियलिटी में फंसाकर मेरे बेटे को मुझसे छीनने वाली। इस पर लिंडा कहती है अगर आप रियलिटी में जाएंगे तो आपके बेटे की वजह से आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, आप उसका खतरनाक सच को फेस नहीं कर पाएंगे। आपने सुना होगा कि आपकी रियलिटी में कुछ लोग अचानक से लापता हो जाते हैं, क्या आप जानते हैं वो कहाँ जाते हैं? मैं बताती हूँ कहाँ जाते हैं। वो लोग अपने दुख दर्द से छुटकारा पाने के लिए अल्टरनेट रियलिटी में चले जाते हैं। आपको भी इस खतरनाक रियलिटी से, इस खुशी से भरी रियलिटी में रहने का मौका मिल रहा है, इसे मत गवाएं। आप चाहें तो अल्टरनेट रियलिटी में एक बच्चे को गोद ले सकते हैं जो आपकी हर बात मानेगा, लेकिन एडी उसकी एक भी नहीं सुनता। वो जिद करता है कि मुझे असली रियलिटी में जाना है। इस पर लिंडा कहती है ठीक है, मुझसे जितना बन पाएगा मैंने आपके लिए किया, लेकिन आप दुखी रहना चाहते हैं तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। शाम की ट्रेन जब वापस लौटेगी तो आप अपनी असली रियलिटी में होंगे, या कहकर वह चली जाती है। अब एडी शाम को 5:11 वाली ट्रेन का वेट कर रहा होता है। वहाँ पर जॉन आता है और वो कहता है आप सच में हिम्मत वाले हैं जो अपनी रियलिटी को फेस करना चाहते हैं। मैं भी अपनी रियलिटी में जाना चाहता था लेकिन नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरी रियलिटी बहुत ही दुख भरी और खराब है। तो एडी चौंक कर पूछता है ऐसा क्या हुआ था आपकी रियलिटी में? तो मिस्टर जॉन बताता है कि मैंने कुछ छोटे छोटे बच्चों को अब्यूज किया था। उस वक्त मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैंने कितना बुरा काम किया है, लेकिन जब मैंने रियल लाइफ किया तो उस रियलिटी में मेरा जीना मुश्किल हो गया। इसीलिए मैं अल्टरनेट रियलिटी में जी रहा हूँ जहाँ मुझे कोई गिल्ट फील नहीं होता और मैं चैन से जी रहा हूँ। फिर एडी ट्रेन में चढ़ता है और अपनी असली रियलिटी में आ जाता है। वो खुशी खुशी अपने घर जाता है और अपनी वाइफ को पुकारता है। वहाँ अपने बेटे को देखकर एडी बहुत खुश होता है और इसी के सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर क्लाइमैक्स के बारे में 2 थ्योरी निकल कर आती हैं। एक तो यह कि एडी अपने बेटे के साथ रियलिटी में अच्छी तरह से लाइफ बिताएगा, और दूसरी थ्योरी यह है कि लिंडा ने कहा था कि अगर एडी अपनी रियलिटी में वापस जाएगा तो उसे बहुत खतरनाक सच का सामना करना पड़ेगा। उस हिसाब से यह तो पॉसिबल है कि सैम जो पहले भी अपने वायलेंट बिहेवियर की वजह से अपनी माँ को पीट चुका था, शायद अब वो अपनी माँ को मार डाले। ये तो मेरा गेस है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एडी ने अपनी वाइफ को बुलाया था जो कि अक्सर दरवाजा खोलती थी, लेकिन आज उसकी वाइफ नहीं बल्कि उसके बेटे ने दरवाजा खोला था। तो हो सकता है उसके बेटे ने उसकी वाइफ को मार दिया हो। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आपको अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।